हे एवरीवन, नमस्कार सभी को, राधे राधे। और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरती हिंदी एकेडमी पर फ्रेंड। तो आप हमारी वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ फ्रेंड, और आपको बहुत ही इंजॉय आने वाला है फ्रेंड। आपका एक लाइव का मतलब 10 मिनट का वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो फ्रेंड, इस वीडियो को पूरा बहुत ज़रूर करें। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जो अभी वर्ग 2 वर्ग 3 का मेंस एग्जाम 2025 में कंडक्ट होने वाला है, तो दोनों को एग्जाम की डेट यानी कि कैलेंडर अपडेट कर दिया गया है फ्रेंड। तो ईएसबी की वेबसाइट पर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो जैसे कि सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा यानी कि वर्ग 2 चयन परीक्षा जो मार्च 2025 में होनी है, इसका नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा? सभी के मन में ये डाउट जरूर है कि फ्रेंड नोटिफिकेशन आ जाए और सिलेबस आ जाए तभी तो हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करें। तो फ्रेंड, ऐसा नहीं करना है। नोटिफिकेशन आपको कैलेंडर में डेट दी गई है कि 13/1/2025 को आ जाएगा, लेकिन फिर भी 2-4 दिन डिले होता है, तो आराम से 20 तारीख तक तो आराम से आ जाएगा फ्रेंड। अब आपके पास जो समय है ना 10-11 दिन का, क्योंकि दिसंबर का महीना तो निकल गया है। अब आपको तैयारी करनी है। एग्जाम कब होना है? मार्च में होना है। तो आपके पास समय जो है ना जनवरी फरवरी का, और 15 दिन है, मान के चलो मार्च में मिल भी जाएंगे। तो आपके पास ना 2.5 महीने का समय है। इन 2.5 महीनों में इस तरीके की मेहनत करो फ्रेंड कि एक पोस्ट आपकी पक्की हो जाए। 2025 में विद्यालय में सरकारी यानी कि टीचर के रूप में आपको सिलेक्ट कर लिया जाए फ्रेंड। मैं तो यही कहूंगी, भगवान से यही दुआ करूंगी कि सभी का सिलेक्शन हो जो लोग मेहनत कर रहे हैं फ्रेंड। तो अब आप लोगों के अंदर एक डाउट है कि मतलब कितने पदों पर सिलेक्शन होना है? तो कम से कम 10,000 पदों पर सिलेक्शन होना है वर्ग 2 का फ्रेंड। और ये 10,000 छोटी मोटी संख्या नहीं है फ्रेंड। यहाँ पे आप अपनी एक सीट सुरक्षित बिल्कुल कर सकते हैं अगर आप मेहनत करेंगे तो यहाँ पे आप समझे कि मतलब मार्च की अंतिम सप्ताह तक तो ये एग्जाम ले ही ले मतलब स्टार्ट हो ही जाएगा। अब सिलेबस में क्या पढ़े फ्रेंड? सिलेबस में क्या पढ़े, सबके अंदर यही डाउट ज्यादा है। तो मैं अभी मान के चलती हूँ कि फ्रेंड, जैसे कि जो वर्ग 2 का सी टेट यानी कि सॉरी एमपी टेट पात्रता परीक्षा हुआ था ना, उसका जो सिलेबस था 150 नंबर में जो एग्जाम दी गई थी, उसे अभी आपने क्वालिफाइड की हो या जो 2018 में की थी, मतलब वही सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं फ्रेंड। इतना तो पता है कि वर्ग 2 में जैसे कि आप हिंदी से देना चाहते हैं या मैथ से देना चाह रहे हैं या संस्कृत, मतलब कोई भी सब्जेक्ट आपका है, उस सब्जेक्ट का सिलेबस यानी कि ईएसबी की वेबसाइट पे आप ना पुराना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं जो पात्रता परीक्षा वाला है। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। मार्केट में बुकें भी अवेलेबल है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बुकें भी आपको बता दूंगी कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए इसके लिए फ्रेंड। और या फिर आप चाहें तो कम से कम 1,000-1,500 रुपये में या 2,000 में ऑनलाइन कोर्स भी परचेज कर सकते हैं फ्रेंड। उससे भी तुम्हें हेल्प मिलेगी और वो अपडेटेड चीजें रहेंगी वहाँ पे। तो जो चीज आप ना पढ़ोगे ना वो आपकी बिल्कुल क्लियरिटी रहेगी वहाँ पे, एग्जाम के लिए यूजफुल होगी फ्रेंड। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अब कुछ कुछ भाई बहनों का यही सवाल है कि मतलब वर्ग 2 वर्ग 3 दोनों को हम क्वालिफाइड कर चुके हैं और दोनों का साथ में कैसे प्रिपरेशन करें, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। और दोनों का नोटिफिकेशन आना है जनवरी मंथ में, यानी कि वर्ग 2 का जनवरी में देखने को मिल जाएगा और वर्ग 3 का फरवरी में। और मार्च में होना है वर्ग 2 का एग्जाम, अप्रैल में होना है वर्ग 3 का एग्जाम। तो हमारे पास टाइम तो लिमिट है फ्रेंड, कैसे करें दोनों की तैयारी? तो मैं उन भाई बहनों से कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले आपका एग्जाम कौन सा दिख रहा है आपको? वर्ग 2। तो आपका मेन फोकस मेन डेडिकेशन पूरा वर्ग 2 पे होना चाहिए फ्रेंड। और फिर जिस भी एग्जाम में आपकी इंटरेस्ट हो, जिस एग्जाम में, चाहे आप वर्ग 2 का या वर्ग 3 का, जिसमें आपका इंटरेस्ट अच्छा हो, जिसमें आपकी पकड़ अच्छी हो, तो आप उसको पहले प्रायोरिटी दे सकते हैं। वैसे तो अभी वर्ग 2 पे ज़्यादा फोकस करो, तो मैं तो यही कहूँगी कि पहले वर्ग 2 में अपना सिलेक्शन पाओ, फिर वर्ग 3 तो आराम से देख ही लेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखो 100 नंबर का पेपर आना है। जो पहले आता था 2018 में 150 मार्क्स का पेपर आता था, लेकिन अब थोड़ा चेंजिंग कर दिया है कि अब 100 नंबर का पेपर आएगा। तो 100 नंबर के पेपर में क्या क्या आएगा?
आप लोगों की कोई भी ए भी रहती है फ्रेंड। और लोगों को ये रहता है कि हम सब्जेक्ट से पेपर दे रहे हैं, 100 नंबर का पेपर आएगा तो सब्जेक्ट से रिलेटिव आएगा, तो क्या उसमें बाल विकास भी पूछा जाएगा? यानी कि हाँ फ्रेंड, बाल विकास पूछा जाएगा। क्या बाल विकास पूछा जाएगा? यानी कि जिस सब्जेक्ट से आप एग्जाम दे रहे हैं उसी सब्जेक्ट का पेडागोजी पूछी जाएगी, कम से कम 10 या 15 मार्क्स में, यानी कि 20 मार्क्स मान के चलिए, 20 मार्क्स में पेडागोजी पूछी जाएगी। जैसे कि आप मान सकते हैं मैथ का एग्जाम दे रहे हैं, मैथ से दे रहे हो या आप हिंदी से दे रहे हो, तो फ्रेंड हिंदी में यानी कि 20 नंबर की पेडागोजी पूछी जाएगी, और 30 नंबर में यानी कि व्याकरण पूछी जाएगी। जो हिंदी सामान्य है ना, जनरल, तो व्याकरण पूछी जाएगी, जैसे कि वर्णमाला है, रस, छंद, अलंकार, ये तो काव्य में आ जाएंगे फ्रेंड। और संज्ञा, सर्वनाम, संधि, समास, कारक और प्रत्यय, उपसर्ग, पर्यायवाची, विलोम, यानी कि 30 नंबर में आपकी व्याकरण पूछी जाएगी। अब बाकी का जो बचा है ना, 50 नंबर का है या 40 नंबर का, वो फ्रेंड यानी कि हिंदी साहित्य पूछा जाएगा, आपका लिटरेचर पूछा जाएगा, आदिकाल, भक्ति काल, रस, छंद, अलंकार, यानी कि गद्य पद्य साहित्य, यानी कि इसमें से पूछा जाएगा। तो इन सभी की मोस्टली आपको तैयारी अच्छे से करनी होगी, सठ दर्शन वगैरह, यानी कि जो पुराना सिलेबस है ना, अभी अभी उसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं 10-15 दिन, जैसे ही आपके सामने नोटिफिकेशन आता है आप उसके अकॉर्डिंग, यानी कि आपके पास सामने सिलेबस आ जाएगा, फिर आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जारी रखें, क्योंकि सिलेबस में ज़्यादा कुछ चेंजिंग होना नहीं है फ्रेंड। जो अभी वर्ग का एग्जाम भी लोगों ने दिया था ना, तो पुराना जो सिलेबस था ना टेट परीक्षा का, उसी के अकॉर्डिंग उनका मेंस सिलेबस भी आया था, उसमें कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं हुआ था। तो फ्रेंड वर्ग 2 में भी वही सेम रहेगा कि कोई कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं होगा सिलेबस में। जो पात्रता परीक्षा का सिलेबस आया था वही है, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है फ्रेंड। तो फ्रेंड मैं तो आप लोगों से यही कहूँगी, जैसे ही आप लोगों ने ये चीज़ों को देखा और आप इन चीज़ों से परिचित हो चुके, कैलेंडर से परिचित हो चुके कि अब कैलेंडर जारी कर दिया गया है, डेट भी आने वाली है, नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी आने वाला है फ्रेंड। तो क्यों ना हम अपनी तैयारी को बिल्कुल जोरों शोरों के साथ तैयार मतलब करें, क्योंकि अभी मतलब पढ़ तो रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग वर्ग 2 वाले वर्ग 3 वाले पढ़ नहीं रहे, लेकिन उतना जुनून नहीं था, उतना आपके अंदर जुनून नहीं था पढ़ने का, क्योंकि डेट नहीं आ रही थी, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था, डिले हो रहा था एग्जाम फ्रेंड। लेकिन अब आपके सामने ये कैलेंडर अपडेट कर दिया गया है, तो फ्रेंड अब आपको ना अपने टाइम को मैनेज करना होगा। घरेलू महिलाएं जैसे कि गांव में रह रही हैं, क्योंकि दूर दराज से वो यहाँ कोचिंग करने नहीं आ सकती सिटी में, तो फ्रेंड मैं उन लोगों से यही कहना चाहूंगी कि एक आप ऑनलाइन क्लास यानी कि कोर्स परचेज कर सकती हैं, जैसे कि विनर्स इंस्टीट्यूट है, सत्यादि शर्मा है, अन अकेडमी, बहुत सी सारी कोचिंग है जो बड़ी बड़ी कोचिंग है, वहां से 1000-1500 रुपये फ्रेंड इतना तो अपन खर्च कर ही देते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन कोर्स ले लेते तो उससे एक मार्गदर्शन बहुत अच्छा मिल जाता है फ्रेंड। और बुकें भी मैं आपको अवेलेबल मतलब बता दूंगी सेकंड वीडियो में, तो आप वो बुक्स भी मार्केट से मंगा सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी जारी रखें फ्रेंड। अगर आपको वर्ग 2 में हिंदी से एग्जाम देना है या संस्कृत से, तो आप हमें कमेंट जरूर करें, मैं आपको हेल्प करूंगी। और हिंदी से रिलेटिव वीडियो, आपको हिंदी साहित्य है, हिंदी व्याकरण है, पेडागोजी है, इसके रिलेटिव वीडियो हमारे चैनल पे आपको अपलोड होते रहेंगे। तो फ्रेंड पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबा देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा हमारे हर वीडियो का फ्रेंड टाइम से। और वीडियो अच्छी लगे तो एक वो सॉरी लाइक जरूर कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका भरपूर मात्रा में यूज कर सकें फ्रेंड। और जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।